दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने 1.5x स्पीड पर लगा दीजिए एंड लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट शेप बट लिक्विड्स डू नॉट हैव। ठीक है, शेप के ऊपर बात हो रही है कि सॉलिड्स के पास ना एकदम डेफिनाइट शेप रहता है, कहीं पे भी आप डाल दो उसका जो शेप है, स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर शेप ही रहेगा जहां भी जाएगा वो। बट लिक्विड्स विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर आप डाल रहे हो, राइट। तो ऐसा क्यों? बिकॉज सॉलिड्स के पास एकदम स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, पर वो बॉन्ड्स थोड़े से वीक हो जाते हैं बेचारे के इन केस ऑफ लिक्विड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, और ये आप लोग फिक्स गिव रीजन मान के चलो। आज जो मैं ऐसे 5-6 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो solids have closely packed particles with strong intermolecular force of attraction that keep them in a fixed position, giving them a definite shape. In liquids, particles are loosely packed and can move freely, and जिससे वो shape of the container ले लेते हैं. Why can gases be compressed easily but solids cannot? तो gas compress easily because gas के molecules कैसे होते हैं, एकदम दूर 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 दूर, right? मतलब इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस को बंद करने के लिए एकदम हम लोग कर सकते हैं जिससे वो एक साथ आ जाए। पर सॉलिड्स में तो स्कोप ही नहीं है बच्चों, सॉलिड्स के पार्टिकल्स ऑलरेडी चिपके हुए हैं, उसमें क्या ही आप लोग कंप्रेस करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, गैसेज हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, बट सॉलिड्स के पास नहीं है, इसलिए सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। Why do we see water droplets on the outer surface of cold bottle? जो कोल्ड बॉटल है, ठीक है, फ्रिज से आप लोग पानी निकालते हो, पानी की बॉटल, तो वो कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स एकदम पानी पानी हो जाता है बाहर, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। तो जब भी आप लोग ये वाटर ड्रॉपलेट्स देखो ना, कहीं पे भी माइंड में कौन सा वर्ड आना चाहिए? कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन इज द कारण जिसके वजह से आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। What is the reason of the smell of the hot food reaching faster than the cold food? अभी गरम गरम पिज्जा बना तो कैसे स्मेल आता है बेडरूम तक, पर वही पिज्जा अगर फ्रिज से निकाला तो स्मेल आता है? नहीं आता है, बिकॉज गरम गरम पिज्जा के जो पार्टिकल्स है उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, जिससे वो डिफ्यूजन एट अ फास्टर रेट करेगा। वेराज जिसके पास कम एनर्जी होगी, ऑब्वियसली कोल्ड है तो ठंडे में ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, वहां पर गर्म में इसलिए उसके पास एनर्जी आ रही है बिकॉज हीट एनर्जी उसके अंदर है। तो हीट एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मूविंग एनर्जी ज्यादा है, जिससे वो डिफ्यूजन फास्ट करेगा। पर यहाँ पे कोल्ड फूड है तो डिफ्यूजन फास्ट नहीं कर पाता है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर यही लिखेंगे हम लोग, एक तो डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, याद रखना। डिफाइन सब्लिमेशन, गिव टू एग्जाम्पल्स। सब्लिमेशन क्या है? फिक्स क्वेश्चन है ये। सब्लिमेशन क्या है और 2-3 एग्जाम्पल साथ में करके जाना है। तो सब्लिमेशन मतलब क्या? जब सॉलिड से गैस डायरेक्टली वो हो जाए, लिक्विड जो स्टेज है वो स्किप कर दे, तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। 2 एग्जाम्पल बोलना है तो उसमें आप नैफ्थलीन बॉल्स बोल के आओ, या कैम्फर बोल के आओ, या अमोनियम क्लोराइड बोल के आओ, राइट। ये सारी चीजें आ जाएगी इन दी सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन यही है, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। व्हाई डू नैफ्थलीन बॉल्स? तो ये वाला भी गिव रीजन आया हुआ है बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली पेपर में कि नैफ्थलीन बॉल्स को हम लोग थोड़े टाइम तक रखेंगे तो अचानक से गायब हो जाता है थोड़े टाइम के बाद में। तो ऐसा क्यों? बिकॉज नैफ्थलीन बॉल्स इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, राइट। वो सब्लिमेशन दिखाता है। तो नैफ्थलीन बॉल्स जो सॉलिड फॉर्म में है वो डायरेक्टली गैस फॉर्म में हो जाते हैं कन्वर्ट विदाउट गोइंग इनटू अ लिक्विड फेज। तो नैफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, हेंस इट डिसअपियर्स विदाउट मेल्टिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।